I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I Uh, I I would 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 weird would weird would would like like to toi to toi to toi buy b buy b buy b b a a hamburger 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 ham m bur b ger. girl. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जिस तरह अब ये इंसान क्विट नहीं करना चाहता और कह रहा है अगेन अगेन, उसी तरह हम भी क्विट नहीं करेंगे और इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे इंशाल्लाह। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप इंग्लिश ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ ईजी। अंग्रेज़ी तो आसान है। देखते हैं आज के हमारे लेसन में क्या है। IELTS। आज का जो हमारा लेसन है वो IELTS के बारे में है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो IELTS है ये है क्या, ये लफ्ज़ है या नहीं है, इसमें इंग्लिश के कौन से स्किल्स हैं और इस लफ्ज़ को बोलने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो इस लफ्ज़ को आइलेट्स नहीं कहते, ये आइलेट्स नहीं है। अमूमन इसको ज़्यादातर लोग आइलेट्स ही बोलते हैं, जो कि गलत है। इस लफ्ज़ को हम लोग IELTS बोलते हैं। ई पहले है, एल बाद में है। IELTS, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके सामने इसको आइलेट्स बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आइलेट्स बोलना शुरू हो जाएं। आप उसी गलती को सुधारें और उसको बोलें कि इसको आइलेट्स नहीं, इसको IELTS कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये कोई लफ्ज़ है ही नहीं, ये बहुत से अल्फाज का मजमुआ है। जैसे I से इंटरनेशनल, E से इंग्लिश, L से लैंग्वेज, T से टेस्टिंग और S से सिस्टम। जब आप E और L की जगह बदल देते हैं तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम हो जाता है, जो कि गलत है। ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये अब आप लोग खुश हो सकते हैं कि आपको इस चीज़ का पता चल गया है, इसलिए आज के बाद आपने इसको आइलेट्स नहीं कहना, इसको IELTS कहना है। आगे चलते हैं। आइलेट्स को समझने के लिए मैं भी आइलेट्स बोलना शुरू हो गई हूँ। एनीवेज, IELTS को समझने के लिए सबसे पहले उसके टाइप्स को समझना ज़रूरी है। IELTS में बेसिकली दो टाइप्स हैं, जिसमें है जनरल और एकेडमिक। ये दो IELTS के टाइप्स हैं। अब ये जानते हैं कि ये कौन किसके लिए ज़रूरी है। जनरल IELTS जो है वो स्टडी बिलो डिग्री लेवल, मतलब अगर आप मास्टर्स और बैचलर्स नहीं कर रहे, उससे नीचे की एजुकेशन है आपकी, तो उसके लिए आप जनरल आपको करना पड़ता है। एमिग्रेट टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ पे रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जनरल IELTS करना पड़ेगा। वर्क रिक्वायरमेंट, अगर आपकी किसी किस्म की कोई वर्क रिक्वायरमेंट है, मतलब जॉब से रिलेटेड, अगर आपको किसी ऐसे मुल्क में जाके जॉब करना है तो उधर वो बेसिकली आपको जनरल ही IELTS करना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं। ये हो गया थोड़ा बहुत आइडिया जनरल का।
एकेडमिक जो है उसमें स्टडी एट डिग्री लेवल इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स या हायर जो एजुकेशन है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एकेडमिक आइल्स करना पड़ेगा, जिसे आप स्टूडेंट वीज़ा भी बेसिकली कह सकते हैं। कि अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आपको एकेडमिक आइल्स करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्क रिक्वायरमेंट इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ये जो है इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, आपको कोई जॉब ऑफर है आपके पास, या आप वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो कंपनी है अगर उसकी डिमांड है या अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप एकेडमिक आइल्स करें, तो फिर आपको एकेडमिक करना पड़ेगा, वरना जनरल ही चलता है जॉब के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोफेशनल मतलब रोल्स होते हैं या ऐसे प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं जिनमें एकेडमिक चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली अल्फाज जो होते हैं वो नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है उससे थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, इस वजह से। अब इसके अलावा जनरल और एकेडमिक आइल्स में एग्जाम में किस लिहाज से ये आता है, इसमें क्या चेंज है, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्किल्स, मतलब कि आइल्स आपको इंग्लिश के कौन से स्किल्स पे टेस्ट करता है। इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले लिसनिंग स्किल, आपकी इंग्लिश सुनने की जो स्किल है वो कितना अच्छा है। उसके बाद आ जाएगा आपका रीडिंग स्किल, कि इंग्लिश पढ़ने की स्किल आपकी कितनी अच्छी है। उसके बाद आ जाएगा राइटिंग स्किल, कि इंग्लिश लिखने की स्किल आपकी कितनी अच्छी है। और फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, के बोलने की स्किल आपकी कितनी अच्छी है। ये दोनों जनरल और एकेडमिक आइल्स दोनों में यही स्किल्स होते हैं, लेकिन जनरल जो है वो नॉर्मल लेवल होगा, लेकिन एकेडमिक जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, क्योंकि बेसिकली उसमें आपको इंग्लिश को समझना, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज को समझना और आपकी इंग्लिश ज़्यादा एडवांस होना ज़रूरी है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे एडवांस को करना है या उसका क्या तरीक़ेकार है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। इस वीडियो में, ये वीडियो में जो मेरा मकसद था वो बेसिकली आपको थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्टरी लेसन देना था कि आइल्स जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सारा जो था ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह मेरी जो अगली वीडियोस हैं उनमें मैं आपको एक एक स्किल के बारे में बताऊंगी, जनरल और एकेडमिक को भी तफसील से बताऊंगी, और इन सब स्किल्स को भी तफसील से मैं बयान करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे सारे वीडियोस को देखें, मेरे इससे पहले वीडियोस को भी ज़रूर देखें। इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश सिखाती हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जो कि मुश्किल है कि समझ में ना आए, इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछें कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, या अगर आप कोई सजेशंस भी देना चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस किस इंग्लिश स्किल के बारे में बताऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में लिख के। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।